ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भगवान शिव की सुंदर कथा जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता तथा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव वरुण 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के वहाँ पर एक बड़ा अनुष्ठान किया और जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी आकर के विराजमान हुए। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आता देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमशरण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त किए हैं, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं की भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो वस्तु हैं वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक की बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन हमसे करें। हे ऋषिवर, घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे। हे ऋषिवर, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रास के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुशित शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम विकार का किन्नर बन जाएगा। हे ऋषिवर, ऐसा घोर कलयुग आएगा जिसमें व्यक्ति पाप ही पाप करेगा और पुण्य से वह दूर हो जाएगा। वैश्य, शंकर भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल अपनी कुशिक विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेश भूषा से विभूषित हो व्यर्थ में घूमेंगे। हे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे,
विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। हे ऋषिवर, इतना भयंकर कलयुग आने वाला है जिसमें व्यक्ति सिर्फ पाप ही पाप करेगा, सारे बुरे कर्म करेगा। वह पराई स्त्री से भोग करेगा तथा दूसरों का धन हड़पने के लिए तत्पर रहेगा। निंदक होगा, वाचाल होगा, कामी होगा। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों को भी करेंगे। इसलिए हे ऋषिवर, यह बहुत बड़ा भयंकर कलयुग आने वाला है। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, मन उनका मैला होगा, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। हे ऋषिवर, ऐसा भयंकर कलयुग के वर्णन को सुनकर के हमारा शरीर कंपायमान हो रहा है। ऐसे भयंकर पाप करने वाले स्त्री पुरुष होंगे जिनका बखान भी नहीं किया जा सकता, जिनके बखान करने से ही पाप लगता है। परोपकार से समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रियापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। अतः व्यास जी बोलते हैं, उन भाविक आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार कहने लगे। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपका प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करता हूँ, क्योंकि कलयुग में पाप का अधिकार ज़्यादा रहेगा। स्त्री पाप में रहेंगी, हमेशा पाप कर्म करेंगी, पुरुष भी पाप कर्म करेंगे और वह धर्म से विमुख हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में ये जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसका श्रवण करने से अवश्य उनका उद्धार होगा। आप आदरपूर्वक सुने। सब में उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार स्वरूप है, सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कलि की कल्प राशि का विनाश करने वाला, उनमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन करने वाला है। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त कर रहा है। इसके श्रवण पठन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होगी, सभी पापों से वह मुक्त होगा। जो भी नियम पूर्वक इसका श्रवण करेंगे, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।